रेफ्रिजरेटर का मुख्य प्रोसेस है हीट को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र करके हटाना। जब आप कम तापमान वाले लिक्विड को ठंडी रखने वाली ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हीट लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है। लिक्विड भाप बनकर उस ऑब्जेक्ट के हीट को कम कर देता है। इसके संचालन का सिद्धांत इस प्रकार से होता है। एक कंप्रेसर एक बंद पाइप प्रणाली के माध्यम से बहने वाला एक वाष्पशील लिक्विड आमतौर पर आइसोब्यूटीन होता है। पाइप सिस्टम में एक वाल्व होता है जो इस लिक्विड के प्रवाह को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करता है, जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। जब लिक्विड वाल्व तक पहुंचता है तो यह उच्च दबाव में होता है, लेकिन जैसे ही यह वाल्व से गुजरता है इसका दबाव कम हो जाता है और यह आंशिक रूप से वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप गर्मी में कमी आती है और इस प्रकार यह तापमान कम हो जाता है। सिस्टम का वाष्पीकरण करने वाला हिस्सा रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। एक बार वाष्पित तरल कंप्रेसर से होकर गुजरता है और वाल्व के पास पहुंचता है, यह फिर से संकुचित हो जाता है, जिससे यह संघनित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी निकलती है, इसलिए इसका तापमान अधिक होगा। इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का पिछला भाग गर्म होता है। रेफ्रिजरेंट के वाल्व से गुजरने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर के समान सिद्धांत पर काम करता है। यदि लिक्विड के बहने की दिशा उलट दी जाती है तो गर्म और ठंडा पक्ष भी बदल जाता है, जिसका अर्थ है कि हम ऊष्मा पंप से भी गर्म कर सकते हैं। वास्तव में कुछ एयर कंडीशनर हीटिंग के लिए भी उपयुक्त होते हैं। भले ही रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर ठंडा हो, रेफ्रिजरेटर फ्लैट को गर्म कर देगा। इसलिए यह रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ने पर और एयर कंडीशनर के रूप में उपयोग करने के लायक नहीं है, जब तक कि फ्रिज के पीछे ही हीट कंडीशनर भी कमरे में हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।